एक बार की बात है, कृष्णदेव राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति के हाथ में एक लोहे का बक्सा था जिसमें ताला लगा हुआ था। वह राजा से बोला कि इस बक्से में मेरे पूर्वजों की धन संपत्ति है। आप इसको अपने पास रख लो, जिससे कि मैं उत्तर भारत के सभी मंदिरों में दर्शन के लिए जा सकूं। राजा ने उस व्यक्ति की बात को मान लिया। इसके बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि इस बक्से को राज खजाने में रख दो। इस पर एक मंत्री बोला कि महाराज, राज खजाने में तो केवल शाही खजाना ही होना चाहिए। आप इसको अपने प्रिय सलाहकार तेनालीराम को दे दीजिए। राजा ने मंत्री की बात को मानकर बक्से को तेनालीराम को रखने के लिए दे दिया। जब तक वह व्यक्ति लौट कर नहीं आता, तेनालीराम ने बक्सा ले जाकर अपने घर में रख दिया। 6 महीने के बाद वह व्यक्ति लौट आया और राजा से अपना बक्सा मांगने लगा। राजा ने तेनालीराम को बक्सा लाकर व्यक्ति को देने को बोला। जब तेनाली बक्सा लाने घर गया तो उसने देखा कि बक्से का वजन पहले से कम हो चुका था। उसको पता चल गया था कि व्यक्ति बेवकूफ़ बना रहा है। इसके बाद वह खाली हाथ ही दरबार में गया और उस व्यक्ति से बोला कि मैं तुम्हारा बक्सा नहीं ला सकता, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज हमारे घर आ रखे हैं। उस व्यक्ति ने राजा को कहा कि तेनालीराम झूठ बोल रहा है, ये मेरे खजाने का बक्सा नहीं देना चाहता। तेनालीराम ने राजा से भी वही बात कही। इसके बाद राजा बोले कि हम सब तुम्हारे घर जाएंगे। यदि तुम्हारे घर में इसके पूर्वज नहीं मिले तो तुमको सजा मिलेगी। तेनालीराम इसके लिए मान गया। इसके बाद सभी तेनालीराम के घर गए। वहां जाकर सबने देखा कि बक्से के अंदर चींटियां जा रही थीं। राजा ने बक्से को खोलने का आदेश दिया। जब बक्से को खोला गया तो उसमें चीनी भरी हुई थी। राजा ने उस व्यक्ति को कहा कि तुमने हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। वह व्यक्ति बोला कि यह उसने एक मंत्री के कहने पर किया है, जो तेनालीराम को फंसाकर सजा दिलाना चाहता था। राजा ने उस व्यक्ति और मंत्री दोनों को जेल में डाल दिया। राजा ने तेनाली से पूछा, तुमको यह कैसे पता लगा कि बक्से में खजाना नहीं है? तेनालीराम ने कहा कि मैं जब भी कभी देखता था तो उस बक्से के आसपास चींटियां ही नजर आती थीं। अगर उसमें खजाना होता तो वहां चींटियां नजर नहीं आती। इसलिए मैंने चींटियों को उसके पूर्वज कहा। राजा ने तेनाली की बुद्धिमानी की तारीफ की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।